मेरा नाम डॉक्टर खालिद दावड़ है। डिस्ट्रिक्ट खैबर में मैं एज अ डेंगू फोकल पर्सन काम करता हूँ पिछले 4 सालों से। डेंगू की वबा यहाँ पे नई नहीं है। डेंगू की सबसे बड़ी वबा यहाँ पे 2018 में आई थी और हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसको बहुत अच्छी तरह हैंडल किया था। हेल्थ डिपार्टमेंट खैबर इससे लाइल्म नहीं है, इसलिए हमने डेंगू एक्शन प्लान 2021 टाइमली प्रिपेयर किया था और हमने अपनी एक्टिविटीज़ साल के शुरू ही से स्टार्ट की थी। और इसकी मिसाल ये है कि 2021 के शुरू में महकमा सेहत ने डायरेक्टर ऑफ मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम इस्लामाबाद के ताउन से 5,43,973 मच्छरदानियाँ डिस्ट्रीब्यूट की थी अवाम में, जिसको मास डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट खैबर में आबादी के तनासब से तकसीम की गई थी। इसके अलावा हमने अवेयरनेस सेशंस जिसको कहते हैं आगाही मुहिमात हमने साल के शुरू से स्टार्ट किए थे। मुख्तलिफ़ स्कूल्स में हमारे स्टाफ वाले नुमाइंदे जाते थे, वहाँ पे स्कूल्स के टीचर्स के साथ और असातिज़ा के अलावा स्टूडेंट्स के साथ आगाही मुहिमात करते थे और फिर बाद में हम वॉलंटियर्स को भी इन्वॉल्व करते थे आवाम की फलाह के लिए। इसके अलावा अगर मैं एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बता दूं तो जब सबसे पहले डेंगू केस हमें रिपोर्ट हुआ इसी साल 2021 जुलाई के 14 तारीख़ को, तो उसके बाद हमने लंडी कोतल के इलाके मत्ताखेल मीरीखेल में अपनी एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी, जिसको हम रैपिड रिस्पांस कहते हैं। यह रैपिड रिस्पांस एक तेज़ और एक रोबस्ट एक्टिविटी होती है जिसमें तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स शामिल होते हैं, बिलखसूस हेल्थ डिपार्टमेंट और TMA। तो हमने यहाँ पे लंडी कोतल के मुख्तलिफ़ इलाकों में स्प्रे शुरू कर दिया। अगर मैं इसका डेटा अगर शेयर करूँ आपके साथ तो 18,000 तक घर स्प्रे हो चुके हैं लंडी कोतल में सिर्फ। बाकी खैबर का अगर हम हिसाब लगा दें तो 27,000 तक घर हमने स्प्रे किए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट खैबर में। इसके अलावा हर रोज़ शाम के वक्त एक और एक्टिविटी हमारी होती है जिसको हम कहते हैं फ्यूमिगेशन या फॉग स्प्रे में एक दवा इस्तेमाल होती है परमेथ्रिन, और फॉग स्प्रे के ज़रिए हम बड़े मच्छरों को या एडल्ट मॉस्किटो जो होते हैं माहौल में उसको हम टारगेट करते हैं और एडल्ट मॉस्किटो को परमेथ्रिन के स्प्रे के ज़रिए ख़त्म किया जाता है। ये स्प्रे हमारे तीनों तहसीलों में शुरू है। तीनों तहसीलों में TMA भी करती है और हेल्थ डिपार्टमेंट भी हॉटस्पॉट्स में करती हैं। जिन इलाकों में डेंगू के केसेस ज़्यादा होते हैं उन इलाके के मुख्तलिफ़ लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है कि आप लोग भी सर्विलेंस में हिस्सा लें, क्योंकि एक्टिव सर्विलेंस इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ टीमें घर घर जाती हैं, जिन घरों में हेल्थ टीमें ना पहुंच सके तो वहाँ पे हम वॉलंटियर्स को अपने साथ मिला देते हैं। जो वॉलंटियर्स होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे घरों के अंदर सर्विलेंस करते हैं। घरों के अंदर पानी के जो कंटेनर्स होते हैं, जो ड्रम है, जो बाकी मटके वगैरह होते हैं, जो पानी स्टोर करने के कंटेनर्स है, उसमें चाहे पीने का पानी हो, चाहे बर्तन धोने का पानी हो या कपड़े धोने का पानी हो, उसको हम साफ़ पानी कंसीडर करते हैं और इस पानी को देखा जाता है, बाकायदा एग्ज़ामिन किया जाता है कि इसमें अगर डेंगू का लार्वा है तो इसको बर वक्त उसी वक्त डिस्कार्ड किया जाता है और वो जो कंटेनर होता है उसको डीकंटामिनेट करते हैं डिटर्जेंट वगैरह से। इसके अलावा खैबर के डिस्ट्रिक्ट का जो सूरत हाल है उसमें एक और बड़ा रिज़र्वायर है जो कि एयर कूलर है। एयर कूलर जितने भी हैं उसको हम चेक भी करते हैं और आवाम को भी हम यही दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने एयर कूलर्स को रेगुलरली चेक किया करें। हर दूसरे दिन उसमें देखा करें कि कहीं डेंगू का लार्वा उसमें पाया जाए तो वो पानी या तो डिस्कार्ड कर दे या फिर उसमें इतना डिटर्जेंट डाल दें कि उसमें वो लार्वा ज़िंदा ना बच सके। सबसे ज़्यादा डेंगू के केसेस तो लंडी कोतल तहसील से रिपोर्ट हुए थे और अभी भी कंटिन्यूसली लंडी कोतल की तहसील से केसेस आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर जमरूद तहसील है और तीसरे नंबर पर बहुत कम केसेस बाड़ा तहसील से अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट हुए हैं। जो लंडी कोतल तहसील से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनको भरपूर रिस्पांस मिला है। वहाँ पे हमारी रिगरस एक्टिविटीज़ शुरू हैं
روزانہ کے بنیاد پہ وہاں پہ ان علاقوں میں سپرے بھی کیا جاتا ہے. شام کو جو فوگ سپرے ہے فیومیگیشن وہ بھی کی جاتی ہے, اور جو LHWs یا فیمیل خواتین کی جو ایکسپرٹ ٹیمیں ہوتی ہیں وہ بھی گھر گھر جاتی ہیں, اور وہاں پہ ہاٹ سپاٹس ایریا میں جہاں پہ کیسز زیادہ ہوں ان کو مرکوز کیا جاتا ہے. وہ ہمارا سائٹ آف ایکشن ہے, تو وہاں پہ ہماری ٹیمیں جاتی ہے اور وہاں پہ اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھے ہوئے ہیں. ڈینگی تو یہاں پہ جولائی سے شروع ہو جاتا ہے, اور جو پچھلے سالوں کا اگر میں آپ کو ڈیٹا بتا دوں تو سپٹمبر کے آخر میں کیسز بالکل ختم ہو جاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یا جو ٹیمپریچر چینجز ہیں ان کی وجہ سے ابھی بارش وغیرہ ان ٹائمنگز پہ نہیں ہوتی. ماحول سارا چینج ہو گیا ہے, ٹیمپریچر بھی چینج ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ٹیمپریچر 25 سے نیچے آ جائے تو یہ کیسز ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ, یا پھر بہت کم ہوں گے. تو ابھی ہم یہ ہوپ کرتے ہیں کہ مڈ آف اکتوبر, یہ جو مہینہ ہے اس کے مڈ کے بعد کیسز کافی کم ہو جائیں گے, اور نومبر کے سٹارٹ تک انشاءاللہ کمپلیٹلی یہ وبا یہاں سے ختم ہو جائے گی. ڈینگی کا جو مریض ہوتا ہے اس کا علاج تو بہت آسان ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ سمپٹمیٹک علاج ہے. سمپٹمیٹک علاج کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پیناڈال وغیرہ ٹیبلیٹس دی جاتی ہیں جس سے اس کا فیور سبسائڈ ہو. اگر کمپلیکیشنز بہت ریئر ہوتی ہے جو کہ 1% پیشنٹ میں آ جاتی ہیں, اس میں پلیٹلیٹس کی کمی ہوتی ہے. جو کمپلیکیٹڈ کیسز ہوتی ہے پلیٹلیٹس کی جس میں بہت کمی ہوتی ہے تو وہ ہم ٹرشری کیئر ہاسپیٹلز کو ریفر کرتے ہیں. باقی جو پیشنٹس آتے ہیں اس کی 2-3 دن میں ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے.